तो उत्तर प्रदेश और राजस्थान में सड़क पर नौजवानों का प्रदर्शन आपने देखा। अब आपको बताते हैं कि इन दोनों सूबों में मौजूदा सरकार इस वक्त कर क्या रही है और उनके एजेंडे में मौजूदा समय में कौन सा मुद्दा टॉप पर है। बात उत्तर प्रदेश की करें तो यहाँ योगी सरकार 6 महीने बाद होने वाले विधानसभा चुनाव की तैयारियों में जुटी है। दिल्ली से लखनऊ तक चुनावी तैयारियों को लेकर बैठक हो रही है। सीएम योगी अपनी पार्टी के असंतुष्टों को मनाने और नाराज सहयोगियों को साथ बनाए रखने के लिए बैठकें कर रहे हैं। अब दूसरा राजस्थान की तरफ बढ़ लेते हैं। राजस्थान में फिलहाल चुनाव तो नहीं है, लेकिन यहाँ सीएम अशोक गहलोत अपनी कुर्सी बचाने के लिए सचिन पायलट से मोर्चा ले रहे हैं। राजस्थान में अशोक गहलोत के एजेंडे में इस वक्त अपने समर्थन वाले विधायकों को साथ रखना और सचिन पायलट के खेमे से विधायकों को तोड़कर उन्हें कमजोर करना है। यानी दोनों ही राज्यों में सरकारों के एजेंडे में नौजवान नहीं, सत्ता है। बेरोजगारी की यह कहानी सिर्फ यूपी और राजस्थान तक ही नहीं है। आपको कुछ दूसरे राज्यों से जुड़े बेरोजगारी के आंकड़े भी बता देते हैं। दिल्ली में जून में बेरोजगारी दर 8.8% थी। अब आपको इसको थोड़ा सा समझा देते हैं, क्योंकि जब आप 8.8% देखेंगे तो शायद थोड़ा सा कंफ्यूजन हो कि इसका मतलब क्या है। तो किसी राज्य की आबादी में अगर 100 लोग हैं जो रोजगार के लायक हैं, तो मान के चलिए कि जून में उनमें से लगभग 9 लोग ऐसे थे जिनके पास रोजगार नहीं था। मई में आंकड़ा 45 था। सोचिए, 100 में से 45 लोग जिनके पास रोजगार नहीं था। ये दिल्ली के आंकड़े हैं। और इसी तरीके से अप्रैल में 100 में से 27 लोग ऐसे थे जिनके पास कोई नौकरी या रोजगार नहीं थी। इसके बाद आप महाराष्ट्र की तरफ आ जाते हैं और महाराष्ट्र में स्थिति बता देते हैं। जून में 100 में से 4 लोग ऐसे हैं जिनके पास में रोजगार नहीं था। मई में 100 में से लगभग 6 लोग और अप्रैल में 100 में से लगभग 5 लोग थे जिनके पास नौकरी नहीं थी। इसके बाद बिहार की तस्वीर भी आप देख लीजिए। बिहार में जून में लगभग 10% लोग जिनके पास में रोजगार नहीं था। मई में 13% और अप्रैल में 11% लोग ऐसे थे जिनके पास रोजगार नहीं था। तो आप समझ सकते हैं कि स्थितियां क्या हैं। किसी भी राज्य में आप चले जाइए, लेकिन हालात एक जैसे देखने को मिलेंगे। हालांकि रोजगार के मामले में एक चीज़ अच्छी ये है कि जून में आकर के जो रोजगार की दर है वो थोड़ी सी सुधरी है, थोड़ी बेहतर हुई है। और चूंकि हम पिछले 2 महीने में कोरोना की वजह से लॉकडाउन रहा, काफ़ी मुश्किलें रही हैं, उस वक्त में रोजगार की हालत वाकई बहुत ज़्यादा खराब थे। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में भी नेताओं ने चुनाव के दौरान युवाओं से नौकरी का वादा किया, मगर सरकारें बनने के बाद इन वादों पर मुश्किल से ही अमल हुआ, जिसका नतीजा ये है कि बेरोजगार सड़कों पर प्रदर्शन के लिए मजबूर हैं। सड़कों पर युवाओं का मार्च, हाथों में बैनर पोस्टर लेकर प्रदर्शन। सरकार से रोजगार दिलाने की गुजारिश। यूं तो बेरोजगारी को लेकर देश भर में बवाल मचा हुआ है, मगर मध्य प्रदेश में बेरोजगारी की स्थिति बेहद चिंताजनक है। एमपी सरकार की रोजगार संबंधी वेबसाइट के आंकड़ों की माने तो मध्य प्रदेश में करीब 33 लाख बेरोजगार हैं, जबकि सूबे में 16,000 से ज्यादा रोजगार देने वाली संस्थाएं काम कर रही हैं। फिलहाल एमपी में करीब 17,000 पदों के लिए नौकरियां खाली हैं। बेरोजगारी का आलम यह है कि सिर्फ भोपाल में बीते 1 साल के दौरान 22,000 लोगों ने रोजगार कार्यालय में रजिस्ट्रेशन कराया है। नौकरी के लिए रजिस्ट्रेशन कराने वालों में सबसे ज्यादा ग्रेजुएट हैं, जिनमें से सिर्फ 7,000 बेरोजगारों को रोजगार मेलों के जरिए नौकरी मिल पाई है। हालांकि एमपी के सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कुछ दिनों पहले ही मंत्रियों के साथ बैठक कर 1 लाख नई नौकरियां पैदा करने पर जोर दिया। सरकार का दावा है कि कोरोना काल खत्म होने के बाद रोजगार में इजाफा होगा। हमने घोषणा की कि हम हर काल पटवाई देंगे। ये देखो बात करना पीएस होम अपने मणि मध्य प्रदेश के पड़ोसी राज्य छत्तीसगढ़ का हाल भी ऐसा ही है। नौकरी के लिए यहां भी बेरोजगार सड़कों पर उतरने को मजबूर हैं। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस सरकार आने पर बेरोजगारों को नौकरी देने का ऐलान किया गया था, लेकिन 2 साल बीत जाने के बावजूद बेरोजगारों का धरना प्रदर्शन जारी है। हम तो बेरोजगारी से ऐसे ही मर रहे हैं, तो उससे अच्छा हम कोरोना से मर जाएंगे। हम लोग नहीं चाहते कि सरकार के ऊपर हम दबाव बनाएं या आंदोलन करें। 2.5 साल हो चुके हैं जब सरकार ने एग्ज़ाम ले लिया है, जब उनको भर्ती करनी ही है, न्याय करना ही है, तो हमारे साथ न्याय क्यों नहीं हो रहा है।
छत्तीसगढ़ सरकार ने शिक्षक भर्ती के लिए 9 मार्च 2019 को वैकेंसी निकाली थी, जिसके बाद 14 जुलाई से 25 अगस्त 2019 तक परीक्षाएं भी हुई। फिर 1 अक्टूबर से 21 नवंबर तक रिजल्ट भी जारी कर दिया गया और 1 नवंबर 2019 से फरवरी 2020 तक सत्यापन किया गया। लेकिन इन बेरोजगारों के जीवन में कोरोना ग्रहण बनकर आया और इनकी भर्ती प्रक्रिया 1 साल से रुकी हुई है। हालांकि कोरोना काल में ही कई बार आंदोलन किया गया, जिसके बाद 1 मार्च से 31 मार्च तक 2671 नियुक्ति की गई, मगर अब भी 12,000 अभ्यर्थी बेरोजगारी और आर्थिक तंगी से जूझ रहे हैं। सवाल यह है कि सरकारें चुनाव के वक्त तो बड़े बड़े वादे करती हैं, युवाओं का वोट पाने के लिए नौकरी का ऐलान भी करती हैं, मगर सत्ता हासिल करते ही नेता अपनी कुर्सी बचाने में इतने व्यस्त हो जाते हैं कि उन्हें जनता की कोई चिंता नहीं रहती। हमने की गलती फिर एक बार, कोरोना ने किया दोबारा प्रहार। मास्क, 2 गज दूरी, करें अपनी सुरक्षा खुद। कोरोना टीका हम सबको लगाना है, मिलकर साथ समझदारी से कोरोना को हराना है।